का स्वरूप कैसा होता है। कहा सुनो, जो व्यक्ति प्रायः लोगों की निंदा इत्यादि क्रूर कर्म करता रहता है, वह व्यक्ति कहा बाण नरके निपात्यते, कहा असिपत्र वन में उसको भेजा जाता है। कहा असिपत्र वन माने कहा एक वृक्ष है जिसमें जिसके पत्ते जो है वो तलवार के तरीके हैं और तलवार के तरीके से शरीर पर गिरते हैं, वो पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और जैसे ही नरकों का वर्णन सुना, महाराज परीक्षित कांप गए। कहा प्रभु एक बात ये बताइए कि नरक तो आपने बता दिया, कोई ऐसा उपाय भी है कि नरक न जाना पड़े। कहा उपाय बहुत से हैं, लेकिन सबके सब बहुत ही कठिन। कहा नरक जाना क्यों पड़ता है। कहा नरक जाने वाला काम करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। कहा मान लीजिए किसी से भूल से हो गया या कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत किया और अंत में उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, अब वो नरक नहीं जाना चाहता है, इसी जीवन में उद्धार पाना चाहता है, तो वो करे क्या ताकि उसका उद्धार हो जाए, उसके पाप समाप्त हो जाए। तो कहा वो वैसे तो तमाम पापों के तमाम तरीके के प्रायश्चित हैं, लेकिन प्रायश्चित कष्ट साध्य है और खास करके कलयुग में प्रायश्चित्यों का करना जो है बहुत आसान बात नहीं है। अब बताइए चांद्रायण व्रत कौन कर सकता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को एक कौर भोजन एक टाइम, द्वितीया को इस प्रकार से 2 कौर, एक एक कौर बढ़ता जाएगा, फिर एक एक कौर घटता जाएगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में कम होता जाता है। इस प्रकार से इतने कष्ट साध्य व्रत होते हैं और व्यक्ति निश्चित रूप से कलिकाल में तो पाप परायण नर अरु नारी, कलिकाल में तो लोग पाप से ग्रसित ही रहते हैं, तो ऐसे में जीवों का कल्याण कैसे हो। कल्याण का साधन एकमात्र है। कल्याण का साधन बताया 6ठे स्कंध में सुखदेव जी ने। कहा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। कहा केवल भगवान की भक्ति एक ऐसी है, कहा भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है जो कि समस्त पापों को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को पवित्र पावन बना देती है, और जो व्यक्ति पवित्र हो गया उसकी कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। कहा भगवान की भक्ति कैसी हो, तो एक उपाख्यान सुनाया, अजामिलोपाख्यान। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण संसर्ग के दोष से बुद्धि बिगड़ी और गणिकाओं के साथ में रहने लगा। एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा। अंत समय में नारायण का नाम पुकारा, भगवान के पार्षद आए और अजामिल को बचाए। नारायण का नाम एक बार कहने से अजामिल भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। यह उपाख्यान 6ठे स्कंध में सुनाया। अब इसी स्कंध में विश्वरूप की कथा है कि बृहस्पति जी एक बार नाराज हो गए तो विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बनाया और देवराज इंद्र क्रोधित हुए तो गुरु को ही समाप्त कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में बांटा। और जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला तो उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र शत्रु और विवर्धस्व मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हुई, उसके बजाय एक राक्षस उत्पन्न हुआ। राक्षस ने देवराज इंद्र को युद्ध भूमि में भी भक्ति का प्रदर्शन किया है। उसी में चित्रकेतु नाम के राजा की कथा आती है कि वृत्तासुर जो था पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इस प्रकार के उपाख्यान से 6ठे स्कंध को प्रणाम। 7वें स्कंध में